हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग फाइन होंगे। तो हम इसके पिछले लेक्चर में क्या सेंटेंस शुरू किए थे, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब में वर्ब देखे थे, जो कि दो प्रकार का होता है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो मेन वर्ब को हम लोग पढ़े थे, जिसमें से एक बचल था। उसका मेन वर्ब क्या होता है, उसका फॉर्म 5 फॉर्म होता है, V1 V2 V3 V4 V5, जिसको हम अच्छा से देख लिए थे। और इससे थोड़ा सा अच्छा से याद भी कर लीजिएगा, ताकि याद रहे। उसको बहुत अच्छा से टेंस में यूज होगा। और क्या उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप ऑफ वर्ब कितने टाइप का होता है। तो देखे थे क्या रेगुलर और इरेगुलर वर्ब, फाइनाइट, इनफाइनाइट। और क्या देखे थे, ये ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। और अब सेकेंड हम फोर्थ जो वर्ब का टाइप है वो है कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब, कॉजेटिव वर्ब, इसको जब हम टेंस में पढ़ेंगे, इस पे जब टेंस में सेंटेंस बनाएंगे तो इतना अच्छा सा सेंटेंस बनेगा, काफी मजा आएगा पढ़ने में। तो इसको हम जानते हैं क्या होता है। जब कॉजेटिव वर्ब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम न कर करके किसी दूसरे से करवाता है, तो वहां पे जो वर्ब आता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब। जैसे वो मुझसे लिखवाता है, वो मुझसे पढ़वाता है। तो लिखवाना पढ़ना का तो मीनिंग होता है, उसका मीनिंग पढ़ना का तो मीनिंग होता है कि रीड होता है, बट पढ़वाना इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इंग्लिश वर्ड नहीं होता इसका। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, जब सेंटेंस में हमको ये बोलना हो कि वो मुझसे पढ़वाता है, वो मुझसे लिखवाता है, तो ऐसा अगर सेंटेंस आ रहा है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, तो हम इसे देखेंगे टेंस में। बट यहाँ हम इतना बताने वाला है कि इसी को हम कहते हैं कॉजेटिव वर्ब। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉजेटिव वर्ब। क्या होगा कॉजेटिव वर्ब, तो इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए तो जब कोई व्यक्ति कोई काम को खुद से न करके दूसरों से करवाता है, दूसरों से करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब। यहाँ पे हम उसका तो मीनिंग नहीं बताते हैं, क्योंकि उसका मीनिंग होता ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो पढ़वाता है, पढ़वाता, पढ़वाना वर्ब में हम लिख रहे हैं, लिखवाना, पिटवाना, रुलाना, ये सब जो वर्ब है इसको हम क्या कहते हैं, कॉजेटिव वर्ब। और यहीं पे हम लोग का मेन वर्ब समाप्त होता है। हम इसमें बहुत अच्छा सा टेंस में, जैसे यहाँ पे पढ़वाता है, पढ़वाता, तो ये जाएगा पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो वहाँ पे हम देखेंगे कैसे बनेगा, इसका कुछ अलग का रूल है। तो यहाँ पे हम उसको नहीं डिस्कस करना चाहते अभी। तो मेन वर्ब समाप्त हुआ हम लोग का। तो वर्ब कितने प्रकार का था, दो टाइप का, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। तो सेकेंड टाइप हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सिलरी वर्ब।
एक्सिलरी वर्ब। अब एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 भागों में बटल है। एक होता है, फर्स्ट जो होता है प्रिंसिपल एक्सिलरी, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। फर्स्ट टाइप हुआ। सेकेंड क्या होता है? मोडल्स, और थर्ड होता है थर्ड जो होता है सेमी मॉडल। सब मार्कर। ठीक है, हम देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सा वर्ब आता है। तो ईच, आर, एम, वाज, वेयर। हम इसको एक एक करके देख लेते हैं। ये 3 टाइप में बटल है, प्रिंसिपल एक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल्स एंड सेमी मॉडल। हम इसको एक एक करके पढ़ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब, या प्रिंसिपल एक्सिलरी एक में। तो इसमें कौन कौन सा वर्ब आता है? बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव। ये 3 वर्ब जो आता है हेल्पिंग वर्ब में। तो हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरी वर्ब का संख्या टोटल कितना होता है? 11। कौन कौन होता है? तो ये भी वर्ब, ये मेन वर्ब जैसा है। तो यहाँ पे इसका V1 होता है, V2 होता है फॉर्म, V3, V4 एंड V5। तो बी का होगा एम, आर, वाज एंड वेयर। यहाँ पे बीन, बीइंग एंड इज। ये बी वर्ब में आता है। इसका V1 होता है एम और आर, और V2 होता है वाज वेयर, V3 होता है बीन, और V4 होता है बीइंग, और V5 होता है इज। डू का देखा जाए तो डू होता है V1 डिड, डॉन, डूइंग, एंड V5 क्या होता है? डॉज। हैव का V1 होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, ये दोनों सेम ही होता है। और V4 हो जाएगा हैविंग, एंड V5 हो जाएगा हैज। तो कितना हो गया? 5 आई 15, 1 16, 1 17 हो गया। लेकिन ये होता है 11। तो इसमें से कौन कौन नहीं होता है हेल्पिंग वर्ब में? तो ये बी वर्ब में हेल्पिंग वर्ब में आता है। ये मेन वर्ब जैसा काम करता है। ये नहीं आता है। ये और ये इतना नहीं लिया जाता, बस इतना हेल्पिंग वर्ब में आता है। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है? इज, आर,
am, was, were, do, does, did, do, does, did, and has, have, had। कितना हुआ? 2 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यही हेल्पिंग वर्ब होता है। तो हम एक एक करके इसका यूज देखेंगे कि कहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो फर्स्ट देखेंगे हम इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये तीनों का यूज। उसके बाद डू, डज, डिड एंड हैज, हैव, हैड। तो यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वेयर। एक और बात, जब सब्जेक्ट प्लुरल होगा देन वर्ब भी प्लुरल होगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। और सिंगुलर प्लुरल कॉन्सेप्ट एक हो तो सिंगुलर और एक से ज़्यादा हो तो प्लुरल। इसके बाद हम और आएंगे नंबर पे, बस थोड़ा सा बताने के लिए जाके, ताकि टेंस में इसका यूज आएगा। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर प्लुरल होगा तो वर्ब क्या होगा? प्लुरल। तो वर्ब प्लुरल कब होगा? कैसे जानेंगे कि वर्ब प्लुरल है या सिंगुलर? तो अगर सब्जेक्ट में एस या ई एस जुड़ा रहता है, एस या ई एस, या दो से अधिक होता है, जैसे और कुछ वी है, यू है, ये सब क्या होता है? प्लुरल होता है। तो प्लुरल। और सब वर्ब में वर्ब प्लस एस या ई एस जुड़ा होता है तो ये क्या होता है? सिंगुलर। यानी V5 क्या होता है? V5 सिंगुलर होता है और V1 प्लुरल होता है। तो ये तो बता ही थे मेन वर्ब के फॉर्म में कि कब वर्ब सिंगुलर होता है और प्लुरल होता है। सिंगुलर प्लुरल का कब कॉन्सेप्ट आएगा? ओनली हमको कॉन्सेप्ट आएगा ये प्रेजेंट में। पास्ट में तो आएगा तो V2 के पास ना सिंगुलर होता है ना प्लुरल, वो सिंपल, उसमें कोई सिंगुलर प्लुरल का प्रॉब्लम नहीं है। तो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ इज, आर, एम, वाज, वेयर। तो फर्स्ट यूज क्या है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस और देखा जाए तो एक तरह से टेंस ही होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे यह गाय है, यह गाय है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, इसको बनाएंगे तो दिस और इसके बाद वर्ब आएगा तो है क्या होता है? इज, दिस इज काउ। ठीक है। वह स्टूडेंट है। तो अगर इसको बनाना है तो ही इज ए स्टूडेंट। अगर आप यूज करना चाहते हैं एम जनरली यूज होता है ओनली फॉर आई के लिए। जैसे मैं एक नेता हूं,
आई एम लीडर। अब वाज का देख लेते हैं, आर का। तो आर यू के लिए यूज होता है, तुम के लिए, तो तुम एक सिंगर हो। यू आर अ सिंगर। तुम एक सिंगर थे, तुम एक सिंगर थे। अगर इसका बनाना है तो जहाँ थे आ गया, तुम एक, यहाँ पे तुम ओनली एक सिंगल का बात हो रहा है, तो यू वाज अ सिंगर। अगर एक से ज़्यादा की बात हो, तुम लोग सिंगर थे, तुम लोग सिंगर थे, तो यहाँ पे एक नहीं लगेगा, सिंगर थे, तो यू वेयर सिंगर। तो यहाँ एक यूज देखें सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस अगर ऐसा होता है तो यूज होता है। इसका सेकेंड यूज क्या है, अगर खुद से अगर प्लान बनाया जाए, खुद से अगर कोई प्लान बना रहे हैं, जैसे कि हमको पढ़ना है, उसे जानना है, उसका खुद का प्लान है, वो ना किसी के दबाव में है ना उसका मन से प्लान है, तो वहाँ पे हम यूज करते हैं इसका। तो सेकेंड यूज प्लान या एग्रीमेंट में यूज होता है। तो वहाँ पे यूज कैसे होता है, इज सब्जेक्ट प्लस इज आर एम वाज वेयर प्लस टू प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इज आर एम वाज वेयर प्लस टू, और उसके बाद क्या आता है वर्ब। इसके बाद अगर टू लग जाए तो प्लान बताने में, जैसे मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मैं प्लान है मेरा कि पढ़ना है, या मैं पढ़ने वाला हूँ, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो मेरा प्लान है क्या, पढ़ने का। तो जब प्लान आए तो यहाँ पे कैसे बनेगा, आई एम, हूँ का क्या होता है एम, प्लान है तो टू, और क्या करने का प्लान है, रीड। या कोई बुक पढ़ने का प्लान है तो रीड बोलेंगे। अगर हमको जैसे कि कुछ पढ़ना है, लिखना है, कुछ लेक्चर देखना है, तो वहाँ पे हमें स्टडी लिखेंगे कि आई एम टू स्टडी। तो ये से अगर, तो यहाँ पे एम का यूज देख लिए। इज का अगर करना है तो उसे जाना है, उसका प्लान क्या है, जाने का, उसको उसे जाना है, ही इज टू गो, उसे जाना है। तुमको लिखना है, यू के साथ हमेशा आर आता है, इज नहीं आता है। तो यू आर टू राइट। और वाज का यूज करना चाहते हैं, उसे जाना था। हम किसी को पास्ट का बात बता रहे हैं कि उसको जाना था, उसका प्लान था जाने का, तो ही वाज टू
गो। तो वहाँ यहाँ पे इसका यूज होता है इज, आर, एम, वाज, वेयर का। और दो यूज देख लिए, इज, वाज, इज, आर, एम, वाज, वेयर का हम आज तक सिंपल यूज देखते थे कि वह राम है, वह श्याम है, तो वहाँ पे यूज होता है, लेकिन वो सिंपल यूज था, सिंपल सेंटेंस में यूज होता है। यहाँ पे प्लान बनना पता ना हो तो वहाँ भी यूज होता है। तीसरा कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आए तो ये तीनों का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस आए तो इसका यूज होगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। फोर्थ यूज क्या है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं या कोई पैसिव सेंटेंस लिखते हैं तो वहाँ पे इसका यूज होता है। तो इसका 4 यूज है। सेकंड क्या था, डू, डज, डिड, ये तीनों का यूज। यूज ऑफ डू, डिड, डज, तो इसका यूज एक ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो हम जब टेंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका यूज देखेंगे। तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। थर्ड क्या था हमका, यूज ऑफ हैव, हैज एंड हैड, ये तीनों का यूज। तो इसका भी सिंपल यूज देखते हैं। फर्स्ट में क्या देखते हैं, सिंपल यूज क्या होता है। सिंपल यूज हैज, हैड, हैव का होता है कि जब कोई बताना हो कि मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक मार्कर है, चाहे मैं एक पेन ये रखता हूँ, तो ये ऐसे सेंटेंस अगर बताना हो तो वहाँ पे हैव, हैज, हैड रखता है। सिंपल हैव का मतलब होता है रखता है, रखना। तो इसलिए इसका सिंपल सेंटेंस होगा, मेरे पास एक पेन है। इसका होगा आई हैव अ पेन। तो इसमें क्या होता है, ये हो जाता है सिंगुलर और ये होता है प्लूरल। तो आई सिंगुलर में आता है, आई प्लूरल में आता है। आई थोड़ा सा यूनिक है, ये प्लूरल में आता है, इसलिए हम फर्स्ट पर्सन है तो सिंगुलर ही, लेकिन जैसा बिहेव करता है प्लूरल जैसे, तो आई के साथ हैव आता है। तो आई हैव अ पेन। तुम्हारे पास एक पेन है। हम टेंस पढ़ाएंगे उस समय बताएंगे कि ये क्यों, जब हम पर्सन पढ़ लेंगे और सिंगुलर पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा कि यू और आई के ये सब के साथ हैव का यूज होता है। तो मेरे पास एक पेन है तो आई न, तुम्हारे पास एक पेन है तो यू हैव अ पेन। उसके पास एक, वह एक गाय रखता है। उसके पास एक गाय है या वह एक गाय रखता है, तो इस सब का सेंटेंस एक ही जैसा बनेगा। तो वह एक गाय रखता है। तो इसको बनाना हो तो ही हैज अ काऊ, ही हैज अ काऊ।
तो हम हैव और हैज का भी देख लिए। हैड, इसी को अगर पास्ट में अगर कर दें हम, जैसे सीता सीता 2 पेन रखती थी, पेन रखती थी, ये पास्ट का बात आ गया तो यहाँ पे हैड आ जाएगा। सीता हैड 2 पेन्स, पेन्स हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, 2 है। तो यहाँ हम देख लिए सिंपल यूज हैज, हैव, हैड का। अब दूसरा यूज क्या है, दूसरा यूज इसका क्या है, तो दूसरा यूज इसका क्या है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, वो खुद के मन से नहीं कर रहे हैं, किसी के कहने से या मजबूरी में कर रहे हैं, किसी के दबाव में कर रहे हैं, तो ऐसे अगर बात को हमको बताना हो तो वहाँ पे हैव, हैज, हैड का यूज होता है। ओब्लाइजेशन, सेकेंड यूज है, यानी मजबूरी में, जैसे मुझे पटना जाना पड़ता है, मुझे पटना जाना पड़ता है, पड़ता है, मुझे पटना जाना है, ये भी बोल सकते हैं, लेकिन इस सेंस में बोलेंगे जैसे कि कोई हमको टॉर्चर कर रहा है या बुला रहा है, मजबूरी है कि उसके दबाव में मुझे पटना जाना है, तो वहाँ पे हम हैज, हैव, हैड का यूज होता है। तो हैज, हैव, हैड का यूज कैसे होता है, हैज कैसे यूज होगा, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं तब इसको बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैड या हैव प्लस 2 प्लस V1, ऐसे यूज होता है। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैड, हैव प्लस 2 प्लस V1। तो हम ऑब्लाइजेशन के लिए में जैसे किसी की मजबूरी हो, जाने का खुद का मन नहीं हो लेकिन मजबूरी है कि जाना है, तो वहाँ पे यूज होता है। मिटा दे। तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या हैड। अब इसके सब्जेक्ट के बिहेव के जैसा और पास्ट प्रेजेंट के बिहेव के अनुसार हम इसको यूज करेंगे, तीनों में से कोई, प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट। तो जैसे मुझे पटना जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, और गो टू पटना, गो के बाद में टू लगता है, तो आई हैव टू गो टू पटना। मुझे पटना जाना पड़ता है या मुझे पटना जाना है, या मैं पटना जाने को हूँ, मैं पटना जाने वाला हूँ, वहाँ पे ऐसा सेंटेंस बोलेंगे जब मजबूरी हो। वही अगर मैं पटना जाने वाला हूँ और वो खुद का मन हो तो वहाँ पे क्या बनाएंगे, एक और सेंटेंस ले रहे हैं, मैं पटना जाने वाला हूँ। इसका 2 तरह सेंटेंस बना सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो जाएगा, आई हैव टू गो टू पटना, आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना, मैं पटना जाने वाला हूँ। तो ये हो गया किसी के मजबूरी में। मुझे खुद का मन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि आई हैव टू गो टू पटना, इट्स मीन्स कि मुझे जाने का खुद का मन नहीं है, लेकिन किसी के
मजबूरी में जाना पड़ रहा है तो वहाँ पे ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। अगर खुद का मन है, अपने मन है कि मैं पटना जाने को हूँ या मैं पटना जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे बनाएंगे आई एम टू गो टू पटना। तो अगर सेंटेंस के हिसाब से देखा जाए तो अगर हिंदी में बोले कि मैं पटना जाने वाला हूँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं आ रहा है सेंटेंस, ऐसे मैंने ये सेंटेंस का ऐसा भाव नहीं आ रहा है कि हमको किसी के दबाव में जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं खुद से जाने वाला हूँ। तो ये ज़्यादा बेटर होगा अगर हिंदी का ट्रांसलेट करना है तो इसके कंपेयर में। और नहीं तो अगर ऐसा लिखा हो तो हम बोल सकते हैं कि मुझे इसका हिंदी हो सकता है कि मैं पटना जाने वाला हूँ, लेकिन ये मजबूरी में हो गया और ये खुद के मन से जाने को है। तो यहाँ देखें हम अभी हैव का ही यूज देखे हैं, तो इसको मिटा देते हैं, हैज और हैड का देख लेते हैं। सेम है, बस पर्सन और सिंगुलर प्लूरल के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, भाव इसका सेंस यही रहेगा। जैसे उसको आम खाना पड़ता है। जैसे कहीं गए और आम खुद को खाने का मन नहीं है और कोई आ गया और बोल रहा है कि आम खा लो, और मजबूरी है कि हम उसको ना नहीं बोल सकते हैं, उसको नहीं कहना चाहते हैं ना, तो खा लेते हैं, तो वहाँ पे वो बोल सकते हैं कि उसको आम खाना पड़ता है या मुझे आम खाना पड़ता है। तो यहाँ इसका ट्रांसलेशन होगा ही हैज टू ईट अ मैंगो, या अ होगा, अगर मैंगो लिखेंगे मैंगो इसको प्लूरल बना देंगे तो ये हट जाएगा। तो ही हैज टू ईट अ मैंगो, से ये काम खाना पड़ता है, ये मजबूरी है। तो हैज का यूज देख लिए। ऐसे कई सेंटेंस हो जाता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, तो ऐसे। और पास्ट में अगर देख लें तो हैड का सीता को खाना पकाना पड़ता है। अगर ऐसा सेंटेंस आ रहा पड़ता था, पास्ट का अगर बात आए तो वहाँ पे हेड क्या होता है, V2 होता है, बताए थे हम उसको V2। यहाँ पे फर्स्ट हम ड्रॉ किए थे ना कि है वर्ब का कि V1 क्या होता है, V2 क्या होता है, तो उसमें देखिएगा V2 में क्या होता है, हेड होता है। तो पास्ट में क्या आता है, हेड V2 आता है। तो सीता हैड टू कुक फूड, सीता को खाना पकाना पड़ता है। तो यहाँ हम देख लिए प्रिंसिपल, एक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब इसका यूज और क्या होता है ये सब देख लिए। तो इतना ही प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब होता है 11। इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडल्स कितना होता है, 10 होता है। और उसके बाद सेमी मॉडल पढ़ेंगे जो 3 होता है। वो एक ही लेक्चर में मॉडल और सेमी मॉडल को मैं चाहूँगा कि उसको कवर करूँ। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। हम इसको आशा करेंगे कि लगभग 100 लेक्चर में पूरा इंग्लिश को दे दे, ऐसे ही 20 मिनट 25 मिनट के लेक्चर में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स।